कश्मीर को केवल भोग भूमि मत समझो, वो तो तपोभूमि है। उनकी जुंडली ने कश्मीर पर अत्याचार करना प्रारंभ किया। ऋषि कश्यप ने जिस तरह कश्मीर समस्या को सुलझाया था, कश्मीर की सबसे पहली सम्राज्ञी बनी। इस वजह से कश्मीर विश्व के लिए बुद्ध दर्शन का केंद्र बन गया। कुषाणों ने कश्मीर पर अपना वर्चस्व स्थापित किया, लेकिन कश्मीर की कठोर रानी दिद्दा समस्त देशों के विद्वानों के लिए कश्मीर शिक्षा का केंद्र बना। ये कश्मीर की भूमि पर प्रवेश करने वाला पहला मुसलमान था। मुस्लिम घुसपैठ होने लगी। जिस देश को बाहर से आक्रमण करके हराया नहीं जा सकता, उसे अंदर से खोखला करके हराना संभव है। कोटा रानी को अपने ही पिता के कातिल रिंचन से विवाह करना पड़ा। सैयद शारफुद्दीन बुलबुल शाह तुर्किस्तान से कश्मीर में आया हुआ सबसे पहला सूफी संत था। पहला धर्मांतरित मुस्लिम रिंचन अब मलिक सदरुद्दीन के नाम से कश्मीर का पहला मुसलमान शासक बना। रानी ने विदेशी तत्वों से कश्मीर को तबाह होने से बचा लिया। आमिर कश्मीर के सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुस्लिम सुल्तान था। ये दुखद घटना दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनते कश्मीर के नए अध्याय का प्रारंभ था। 1372 में मुस्लिम नेता सैयद अली हमदानी उर्फ शाह हमदानी ने अपने 700 अनुयायियों को साथ लेकर उन स्थलों को अपना लक्ष्य बनाया। तो अनेक पुस्तकालय 6 मास तक धू करके जलते रहे। मार्तंड मंदिर टूटने का नाम नहीं ले रहा था। सिकंदर ने सरकारी आदेश ही जाहिर कर दिया, इस्लाम मौत अथवा देश निकाला। मस्तक को काटकर राजपथ पर रख दिया। 11 हिंदू परिवार ही शेष बचे थे। पंडितों के कई परिवार कश्मीर में फिर से आकर बस गए। सभी को एक ही वर्ण ब्राह्मण में परिणत कर दिया। इसलिए सभी कश्मीरी हिंदू पंडित ही कहलाते हैं। शाक जाति के शासन कालखंड का उदय हुआ से लोगों के अंग काटने में रुचि थी। 28,000 हिंदुओं को बलपूर्वक शिया मुसलमान बनवाया। सुन्नी मुसलमानों की मस्जिदें भी तोड़ी। मुगल शासन ने तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की दोहरी नीति अपनाई। श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे, सिख सेना को विजयी किया। महाराजा हरि सिंह ने नरेंद्र पंडित जवाहरलाल नेहरू के परम मित्र शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, पंडित नेहरू ने भी शेख को समर्थन। जिसका डर था वही हुआ। जिस कर्नल नारायण सिंह ने उन पे इतना भरोसा रखा, उन्हीं की हत्या करके सारे मुस्लिम सैनिक पाकिस्तानी सेना में चले गए। ऐसे बन गया पाक व्याप्त कश्मीर। शेख के काले कानूनों का विरोध करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू में पहुंच गए। शेख को बर्खास्त करके अटक करने का आदेश दे दिया। उसे जबरदस्ती धर्मांतरित कर परवीन अख्तर ऐसा नाम देके उसका निकाह कर दिया। महिलाओं को घरों से घसीट कर अपमानित किया। ऑपरेशन जिब्राल्टर नाम की योजना। इंदिरा गांधी ने भी शेख पर विश्वास दिखाते हुए उन्हें फिर से जेल से 2 बार मुक्त किया। इस अपमान से इंदिरा गांधी ने फारूक पर पाकिस्तानी हस्तक, आतंकवादियों का संरक्षक ऐसा कहते हुए कश्मीर में जन क्रांति का नाम देकर जो किया गया वो अंतरराष्ट्रीय उग्रवाद का एक हिस्सा है। और भारत की जनता को मजहब के नाम से भड़का के भारत के विरुद्ध करके अपनी अंतरराष्ट्रीय राजकीय मंशा पूरी करने की साजिश है।